अगर आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क जोखिम की मात्रा को कम करना चाहते हैं स्पेशली बिगिनर्स के लिए, तो मैं आपको 5 स्टेप बताता हूं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और आपकी कैपिटल लॉस होने से आप बच सकते हो। मैंने इस टॉपिक की सबसे पहले जो हेडिंग है वो यही डाली है कि फर्स्ट 5 स्टेप्स फॉर न्यू बिगिनर्स इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर जब नया बिगिनर्स आता है तो उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो वो कैसे जोखिम से बचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क को कैसे कम करे। जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। हो सकता है आप 1-2 बार ट्रेडिंग करो, कुछ आपको प्रॉफिट हो जाए, परंतु ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये हाईली रिस्क ट्रेडिंग है। आपको ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, आपको केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काम करना है। हमें सबसे पहले, हम बिगिनर्स हैं, मार्केट को समझना है, तो उसके लिए कभी भी किसी भी बिगिनर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या इंट्राडे नहीं करना है। जो मेरा सेकंड स्टेप है इसमें वो है, कई बार क्या होते हैं, आप नए नए जो बिगिनर्स होते हैं उनको लुभाने के लिए, उनको फंसाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, आपको बहुत से एडवर्टाइजमेंट या आपको सजेशन दिया जाता है, या व्हाट्सएप चैनल पे आपको सजेशन दिया जाता है उसका, या फिर फेसबुक पे आपको बताया जाता है कि ये वाला शेयर खरीद लो, ये वाला शेयर आपको रातों रात करोड़पति बना देगा, या फिर ये वाला शेयर खरीद लो, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न आएगा। ऐसी सलाह का प्रयोग न करें, खुद का विवेक का प्रयोग करें, खुद की ज्ञान का प्रयोग करें। सबसे पहले आप बिगिनर्स हैं तो आपको सीखना है अभी, तो सीखने के लिए इन फ्रॉड से दूर रहें, क्योंकि ये लोग कमीशन के चक्कर में या फिर अपने निजी फायदे के चक्कर में जो बिगिनर्स हैं उनके पैसों को खत्म कर देते हैं या उनकी कैपिटल को खत्म कर देते हैं, उनको लॉस करवा देते हैं। तो इसलिए मेरा जो सेकंड स्टेप है वो है किसी भी की सलाह न माने। अगर सलाह आपको माननी भी है तो अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह लें और किसी की सलाह न लें। तो यहां पर हमारा जो तीसरा स्टेप हमने बनाया है वो है, कभी भी आप अगर मान लो शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो लोन लेके बैंक से या किसी से उधार लेके जो पैसा आप लेते हो उसका प्रयोग कभी भी ना करें, अनजाने में भी ना करें। ये आपका एक कदम आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है ये आपको एहसास तक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग करें तो उसके लिए आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, न ही किसी से उधार लेने की जरूरत है। जो आपकी पर्सनल सेविंग्स है या कुछ पार्ट है वो ही यूज करना है, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। जो मेरा फोर्थ स्टेप है वो है कुछ सीखने के बारे में, कि जो न्यू बिगिनर्स हैं उसको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। उसको करना क्या है, स्टडी अबाउट कंपनी लास्ट ईयर परफॉर्मेंस। अगर कोई भी कंपनी का आप शेयर खरीदने जा रहे हो तो उस कंपनी की जो पिछले सालों की जो परफॉर्मेंस है कि वो प्रॉफिट हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, या उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, उन सब बातों की हम एनालिसिस करेंगे, लास्ट ईयर से उसका कंपैरिजन करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, आगे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। स्टडी अबाउट पीयर्स, मतलब यहां पे क्या है कि जो जिस कंपनी का आप शेयर कर रहे हो, शेयर खरीद रहे हो, उस कंपनी से रिलेटेड जो कंपनी है उन कंपनी के बारे में भी हम यहां स्टडी करेंगे कि उनकी कंपैरिजन में हम जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, वो अच्छी है या उससे बढ़िया भी और दूसरी कंपनियां हैं, उनके बारे में हम पता करेंगे। यहाँ पे हमें पता करना है कि जो प्रमोटर्स हैं वो कितने हैं इस शेयर के, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितना है, आरओसी है क्या होता है, कितना है ये, डेब्ट इक्विटी रेशो क्या होता है, कितना है ये। इन सब बातों और भी बहुत सी बातें हैं, उनकी डीपली स्टडी करेंगे, उनके बारे में पता करेंगे, उनका कंपनी के अंदर देखेंगे चार्ट पर और उनका कंपैरिजन करेंगे, तो डिफरेंट जो इससे रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज है उनका। आगे हमारा जो फिफ्थ स्टेप हमने बताया है वो है टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, कि हमें
जब हम बिगिनर्स हैं तो हमें कुछ भी जो है नॉलेज नहीं है, तो कंपनी के अंदर जो हम शेयर खरीदते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत से जो टेक्निकल एनालिसिस है हमारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे क्या है, RSI है, जो बोलिंजर बैंड है, यहाँ पे MACD है, वॉल्यूम है, ट्रेंड है, ये डिफरेंट क्या है टेक्निकल एनालिसिस है। हमें इनकी डीपली नॉलेज होनी चाहिए। इसके बेसिस पे भी हम डिफरेंट कंपनीज को उसके रिलेटेड सेक्टर से तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। हमें किसी भी शेयर मार्केट में जाने से पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन किसी भी शेयर का खरीदने से पहले अगर हमें अच्छी खासी नॉलेज है इसकी, तो हम कहीं ना कहीं जो रिस्क की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम कर सकते हैं। हमें जो किसी भी शेयर का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसका भी पता होना चाहिए कि इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। हमें पता होना चाहिए कि जिस स्टॉक को हम परचेज कर रहे हैं उसकी कौन सी कैंडल स्टिक एक्टिव है, कौन सी नहीं है, या कोई भी कैंडल स्टिक एक्टिव नहीं है। मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है, इन सब की डीपली नॉलेज करेंगे। पहले हम एजुकेशनल नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको यूज करेंगे। ये प्रैक्टिकल डायरेक्ट आपको शेयर परचेज नहीं करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको पहले पेपर वर्क करना है या अपनी जो नॉलेज गेन की है उसको जो पास्ट चार्ट है या पास्ट जो टेक्निकल एनालिसिस है उस पर लागू करके देखेंगे कि कहीं कहां तक हम सही हैं, अगला स्टेप हमारा क्या आ रहा होना चाहिए हमारी नॉलेज के बेस पे और क्या है। तो इस हमें जो है ओनली इन्वेस्टमेंट करना है, जो बिगिनर्स है उनको इन्वेस्टमेंट करना है, हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गई, ये नहीं करनी। हमें इन्वेस्टमेंट करना है एक अच्छी कंपनी में, अपना पैसा कुछ पार्ट जो सेविंग का है वो डालना है, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम में हमें कुछ रिटर्न दे सके और हम सेफली ट्रेडिंग कर सके। हमें ये नहीं करना कि सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठे रहे, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें जब हम न्यू है, बिगिनर्स हैं, तो स्मॉल अमाउंट का यूज करना है। हमें बिल्कुल कम पैसे लगाने हैं। उसके बेस पे हमें जो चेक करना है कि हमारी नॉलेज सही है कि नहीं, हम प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अगर ये 5 स्टेप कोई भी बिगिनर्स हैं वो यूज कर लेता है, मैं कह सकता हूं कि उसकी जो रिस्क प्रोबेबिलिटी है या जोखिम की जो उसकी मात्रा है वो बहुत कम हो जाएगी और जो अर्न करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये जो शेयर मार्केट है वो 1 मिनट में किसी के समझने की बात नहीं है कि आज हमने स्टार्ट किया, आज इससे ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया हमने। ये एक टाइम पीरियड देना पड़ता है हमें, साल, 6 महीने, 2 महीने, 2 साल, 5 साल। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको इसकी नॉलेज होती जाएगी और आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज होती चल जाएगी और रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चल जाएगी। क्योंकि जो शेयर मार्केट है इसमें जो ट्रेडिंग है वो का हाई रिस्क की एक्टिविटी है। अगर आप बिना किसी के बहकाव में आ गए या किसी से आपने झूठी सलाह ले मान ली किसी की, या किसी टेलीग्राम चैनल पर पेड या अनपेड आपने मैसेज वगैरह यूज कर लिया, उसकी सलाह ले ली, या कोई व्हाट्सएप चैनल है या किसी की भी आपने सलाह ले ली जो केवल अपने फायदे के लिए आपको जोखिम में डाल देंगे और आपकी जो सेविंग है उसको लॉस करवा देंगे। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसके बाद ही सोच समझकर अपने विवेक का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करें। यह आप के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा और लॉन्ग टाइम तक एक बिगिनर्स जो है सीख सकेगा और इन्वेस्टमेंट कर सकेगा और प्रॉफिट अर्न कर सकेगा और मार्केट में ठहर सकेगा। थैंक यू।